अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर जनरल बाजवा साहब के हवाले से एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करनी है। पीटीआई के एमपीएज के हवाले से एक बड़ी खबर है कि किस तरह से पीटीआई के एमपीए नायल हो रहे हैं और किस तरह से जरदारी अपना पैसा चलाकर पीटीआई के एमपीएस को खरीदने की कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पे अब एतमाद का वोट लेने का वक्त करीब आता जा रहा है। ऐसे में अगर ऐसी खबरें आती हैं कि पीटीआई के अपने एमपीएस ही खान के कंट्रोल में नहीं हैं तो ये एक बड़ा झटका साबित हो सकती है पीटीआई के लिए। अभी चंद दिन पहले ही जब स्पीकर के चैम्बर में पीटीआई के एक वफ्द की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 22 के करीब तो एमएनएज हमारे साथ राब्ते में है कि हमारे सिग्नेचर जाली है या हमारा इस्तीफा कबूल ना किया जाए, हमने इस्तीफा नहीं दिया, कोई सैलरीज ले रहे हैं, कोई जनाब वहां पे छुट्टियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये सारा इशू है क्या? और फिर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब, जिनके हवाले से पिछले एक हफ्ते से काफ़ी खबरें चल रही हैं और काफ़ी वो अपनी प्रमोशन भी करवा रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो जी वो चाय के अंदर केक रस डुबो के खाते हैं, कभी कहते हैं जी बड़े वो सफाई का ख्याल रखते हैं, बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है जी वो एसी इतने पे चलाना है और एसी इतने पे नहीं चलाना, तो काफ़ी वो हो रहा है। कभी कहते हैं जी 5% भी जो मेरे पास चीज़ें हैं मेरे माइंड में है इमरान खान की वो बता दूं तो क़यामत आ जाए, कि नवाज शरीफ ने बड़ी मेरी इज्जत की, इमरान खान एहसान फरामोश है। ये सारी चीज़ें एक हफ्ते से चल रही हैं और जनरल साहब की सेहत के हवाले से भी काफ़ी रूमर्स थी, लेकिन अब वो चीज़ें कन्फर्म होना शुरू हो गई हैं। और आज ख़ास तौर पे जनरल बाजवा साहब की सेहत के हवाले से जो खबर आई कि वो शदीद अलील हो चुके हैं, उनको सीएमएच के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है और ऑलरेडी जनरल साहब को 3 स्टंट पड़े हुए हैं, यानी वो दिल के मरीज हैं, 3 शरियानें उनकी बंद हैं, 3 स्टंट पड़ चुके हैं और अब दोबारा उन्हें वही मसला हुआ है, दिल का मसला हुआ है। और उन्हें जो सीएमएच का डिपार्टमेंट है अमराज कल्ब का, वहां पे उनको मुंतकिल कर दिया गया। और साथ ही डॉक्टर्स ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है कि जनरल साहब ज़हनी दबाव का शिकार है, उनके दिमाग में वो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, प्रेशराइज हैं। और जब वो थे इवन आर्मी चीफ थे उस वक्त भी काफ़ी मुबैना इतलात आती थी कि जी वो जनरल साहब जो हैं वो नींद वाली गोलियां खा के सोते हैं जी, वो साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो अब भी डॉक्टर ने यही इंकशाफ किया है कि जनरल साहब जो हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार है। इसके अलावा जी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि सबका रहनुमा थे, पीपल्स पार्टी के बल्कि सेनेटर थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी और सेनेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई, वो तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती थी, उसके अंदर तमाम का तमाम जो किरदार था वो जनरल बाजवा साहब का था। और इसके साथ ही खोखर साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा ये जो आजकल टीवी पर हर तरफ डिस्कस हो रहा है कि वो बाजवा साहब को तो पता ही नहीं था कि मुझे एक्सटेंशन दी जा रही है, अचानक उनको पता चला कि आपको तो अगले 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन मिल रही है। बाजवा साहब हैरान हो गए, बल्कि साथ ही परेशान भी हो गए। उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्हें बताया गया कि क्योंकि आप बहुत काबिल जर्नैल हैं, आपका डॉक्ट्राइन चलता है, तो लिहाजा एक्सटेंशन तो आपको लेनी पड़ेगी। अब बाजवा साहब मजबूर थे, वो बेचारे मजबूर हो गए। उनको उस वक्त के डीजी आईएसआई ने भी कहा कि नहीं जी आपको एक्सटेंशन तो लेनी पड़ेगी और फैज हबीब साहब का भी सारा किरदार था, खान साहब भी चाहते थे। तो फिर बाजवा साहब ने मजबूर होकर एक्सटेंशन ली, जिस पर वो आज भी पछताते हैं। ये बारहा वो इंटरव्यूज़ के अंदर जो वो इंफॉर्मेशन देते हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को मुलाकात करते हैं, उसमें बता चुके हैं। लेकिन आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि एक्सटेंशन के पीछे मुकम्मल तौर पर दबाव बाजवा साहब का अपना था, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। और कुछ तो इतलात ये है कि वो अभी भी नहीं जाना चाहते थे, अभी भी शहबाज शरीफ को वो पर दबाव डाल रहे थे कि वो एक्सटेंशन जो है वो उनको एक्सटेंशन लेकर दी जाए। और जब एक्सटेंशन नहीं मिली तो इस तरह इमन हामिद मीर साहब और बहुत सारे ज़राए ये दावा करते हैं कि वो तो मार्शल लॉ लगाने के भी हक में थे, यानी वो तो ये जो समरी वाला मामला हुआ था और आसिम मुनीर साहब का नाम आया था और खान साहब ने फौरी तौर पर सदर अलवी को कहा था कि आप सिग्नेचर कर दें कि मार्शल लॉ न लग जाए। तो बाजवा साहब के तो इस तरह के भी मुवजना तौर पे अज़ाइम थे। लेकिन आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कह दिया कि एक तो तहरीके अदम एतमाद के अंदर मुकम्मल तौर पे बाजवा साहब की सपोर्ट थी,
दूसरी जो 12 मिनट के अंदर कानून साजी हुई थी उसमें बाजवा साहब मुकम्मल तौर पे मुलव्वस थे और अब बाजवा साहब जो है वो अस्पताल मुंतकिल है, उनके जहन पर काफ़ी दबाव है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के इस साबिक सिपा सालार और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को सेहत दे। इसके अलावा जी बड़ी जल्दी के साथ पीटीआई जब पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद जमा हुई और उसके बाद एतमाद का वोट लेने का कहा, खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है और अब जो पीडीएम है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने नहीं दे रही। तो ऐसे में अब 11 जनवरी से पहले पहले पीटीआई ने, काफ लीग ने, परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेना है। अब अगर एतमाद का वोट परवेज इलाही ले लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक तो ना अदम एतमाद आ सकती है, ना एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। तो यानी परवेज इलाही फिर जब चाहे असम्बली तहलील कर सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं है। तो लिहाजा अब कोशिश की जा रही है कि असम्बलियां तहलील ना हो और एतमाद का वोट परवेज इलाही ना ले सकें और उनके एमपीएज पूरे ना हो सके। लिहाजा इस सिलसिले में आज फवाद चौधरी की जानब से कहा गया है कि जी पीटीआई की 2 एमपीएज खातून एमपीए फरहत फारूक साहिबा और फिर राशिदा बेगम, इन दोनों से शर्जील मेमन ने और नासिर अली शाह ने कांटेक्ट किया है, पैसों की ऑफर की है कि आप हमसे जितने मर्जी पैसे ले लें लेकिन आप परवेज इलाही को वोट ना दें या उस दिन आप गैर हाजिर हो जाए। तो लिहाजा आप पीटीआई ने शर्जील मेमन और नासिर अली शाह के खिलाफ पंजाब में पर्चा दर्ज करने का फैसला किया। और इसके साथ साथ पीटीआई के एक एमपीए हैं ख्वाजा मसूद साहब, इनका ताल्लुक रहीम यार खान से है। इनकी नायली के लिए खुद खान ने स्पीकर को कह दिया है कि फौरी तौर पे आप इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजें और इनको नायल करें। यानी इनके बारे में ये खतरा है। पहले भी इन्होंने परवेज इलाही को वोट नहीं दिया था, जब परवेज इलाही सीएम बन रहे थे पीटीआई की जानब से, तो इन्होंने वोट नहीं किया था। तो लिहाजा अब भी वो एतमाद का जब वोट लेने का मामला होगा तो वोट नहीं करेंगे। तो लिहाजा अभी से पीटीआई ने कार्रवाई शुरू कर दिया है कि उनको नायल किया जाए। तो ये भी यानी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पंजाब के अंदर अभी भी मंडी लगी हुई है और अभी भी ऐसे तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी काली भेड़ें हैं जो खान के साथ धोखा कर रही है। हालांकि इनको पता है कि हमारा सियासी वजूद खत्म हो जाएगा, हम नहीं चल सकेंगे खान को छोड़ के। तो यानी बहुत सारे वो भी लोग हैं ना जो खान को शायद छोड़ चुके होते, इसलिए खान के साथ है कि आप अगर छोड़ा तो हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इवन काफ लीग भी अभी तक पता नहीं खान के साथ वो क्या क्या कर चुके होते, लेकिन उनको सिर्फ ये है कि अगर खान का भी हमने साथ ना दिया, हालांकि वो असेंबली नहीं तहलील करना चाहते, लेकिन फिर हमारी गुजरात के अंदर हर जगह पे हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किरदार हैं जो खान के साथ दगा कर रहे हैं या जिनके अभी भी बिक जाने का खतरा मौजूद है। इसके अलावा जी आज इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने थे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद फिर स्पीकर ने, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस फैसले को जूते की नोक पर रखा। उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वफाकी हुकूमत, जिनकी हुकूमत ही एक शहर पर है, सिर्फ एक शहर पे हुकूमत है, यानी एक शहर के अंदर उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इतनी बड़ी अदालत, मैंने आज दिन को भी बात की थी कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी, उनके खिलाफ F9 पार्क में खान ने एक छोटा सा बयान दिया था कि हम कानून के मुताबिक ज़ेबा चौधरी आपको देख लेंगे, कार्रवाई करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलग पेशियां हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाक से अलग लकीरें निकलवाई कि माफ़ी मांगे, आपकी ये वाली माफ़ी नहीं है, ठीक नहीं है, दोबारा माफ़ी मांगे। फिर जनाब मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत में अगर अलग जाके खान ने कहा कि ज़ेबा को बताना खान आया था, तो वो जाके माफ़ी मांगी। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को हुकूमत ने भी, इलेक्शन कमिश्नर ने भी जूते की नोक पे रखा। आज सारा दिन वोटर आके इंतजार करते रहे वो पोलिंग कैंप्स के बाहर कि हमारा अभी वोट कास्ट होगा, अभी वोट कास्ट होगा, लेकिन इलेक्शन हुआ ही नहीं। और जब हुकूमत की जानब से आज इंट्रा कोर्ट अपील के लिए अप्लाई किया गया, वहां पर रजू किया गया और फिर पीटीआई की जानब से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया। आप जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीरियसनेस का अंदाजा करें कि एक अदारा जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है और फिर हुकूमत जो बड़ा वाज़ा फैसले में था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मावनत करे, दोनों ने जूते की नोक पे रखा। और अब जो काज लिस्ट जारी हुई है वो इंट्रा कोर्ट अपील की और तौहीन अदालत की, उसमें पीर के दिन, यानी आज तो हफ्ता गुजर गया ना और कल छुट्टी का दिन एतवार है, तो चलो ये 2 दिन तो गुजर गए, लेकिन अब पीर को आप इस पर समात करते, आप बुलाते, आप पूछते कि क्यों नहीं इलेक्शन हुआ, आपने क्यों इतनी बड़ी अदालत की जो है वो तौहीन की है। लेकिन पीर को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटरेस्टेड नहीं है कि इस मुकदमे की समाअत की जाए। तो ये है
दोहरा म्यार, और यहाँ पे अब अदालतों को अपनी तौहीन महसूस नहीं हो रही। जब ज़ेबा चौधरी का मामला था या खान का मामला था उस वक्त एक अलग रवैया था, लेकिन अब आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियाँ उड़ा दी गई। लेकिन ना रात के 12 बजे, क्या पीर को अदालत नहीं लग रही इस पर, यानी 2 दिन छुट्टियों के बाद अदालत नहीं लग रही, रात के 12 बजे अदालत खुलने का वो तो एक अलग मामला है। तो ये जनाब मामलात हैं, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।